ओके सो जो प्रोडक्ट मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ वो ये है प्लम का मिस्ट है। इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे करूँगी अच्छी तरह से। और जैसे कि गर्मियाँ हो गई हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन फ्रेश फील करे। और जब तक कि ये स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक मैं वेट करूँगी। और इट्स टाइम टू मॉइस्चराइज़ योर लिप्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज़ योर लिप्स ताकि उसके बाद जब आप कोई भी लिपस्टिक लगाएं तो आपके लिप्स बिल्कुल मॉइस्चराइज रहें। नाउ आई एम टेकिंग दिस Lakme का peach milk moisturizer, and this is one of my favorite moisturizer. You guys know I've been using it since a very long time और ये ग्रीसी नहीं करता है, ये फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है एंड आई सिंपली लव इट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर नेक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर नेक एज वेल व्हाइल यू मॉइस्चराइजिंग योर फेस। Now next product is this L'Oreal का serum. I am completely in love with this serum. ये serum बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत अच्छे से absorb हो जाता है और एक बहुत ब्यूटीफुल सा बेस दे देता है आपके फाउंडेशन को ताकि वो अच्छी तरह से ग्लाइड हो सके। आई हैव अप्लाइड Maybelline का प्राइमर ऑल्सो, बट वहाँ पे वीडियो जो थी मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था, इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट कावा द आईब्रोज। और मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर लिया है एंड ट्रस्ट मी गाइस इट्स अ वेरी गुड कंसीलर। इट्स अ वेरी 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 गुड कंसीलर एक्चुअली। और उसी से मैं अपने आईलिड्स को भी प्राइम करूँगी ताकि जब हम आई शैडो लगाते हैं तो कलर्स अच्छी तरह से पॉप हो सके। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ, आपको मालूम होगा। नाउ आई एम सेटिंग माई कंसीलर विद लूज पाउडर। और मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट लिया है। आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसमें से मैं ये शेड लेके पहले अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। और आपको तो पता ही है कि क्रीज लाइन बनाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि पानी पीना गर्मियों में इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही क्रीज लाइन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई एम जस्ट सिंपली स्लोली बिल्डिंग अप द क्रीज लाइन सो दैट वो एक परफेक्ट आई लुक क्रिएट हो सके। जितनी अच्छी तरह से आपका क्रीज लाइन बनेगा उतनी अच्छी तरह से आपका आई लुक पैक होगा, लाइक फाइनल आई लुक पैक होगा ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा डार्क शेड लेना है, इट्स अ बिट मरूनिश इन शेड, और इसको मैं क्रीज लाइन के थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से आप इसको स्लोली करें, टेक योर टाइम, लाइक डोंट रश, टेक योर टाइम एंड सिंपली गो स्लो ताकि जितने भी जो भी शेड आप अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए ताकि आपका जो आई लुक है वो उतना ही ब्यूटीफुल आए भी। क्योंकि समटाइम्स जल्दी जल्दी में आप ब्लेंडिंग गड़बड़ कर देते हैं। सो विद अ वेरी सॉफ्ट हैंड लाइटली ब्रश को पकड़ के एंड यू हैव टू जस्ट विंडशील्ड मोशन में या सर्कुलर मोशन में आपको इन आई शैडोज़ को बिल्ड करना है। एंड देन इट्स टाइम फॉर कट क्रीज। मैं अपना हाफ कट क्रीज कर रही हूँ विद द सेम कंसीलर। बी रियली पेशेंट कट क्रीज के टाइम पे, यू जस्ट गो स्लो सो दैट आपका कट क्रीज कहीं पे भी ख़राब ना हो। और ये हाफ कट क्रीज करके मैंने ये शेड लेके अप्लाई करना है। फर्स्ट आई वाज अप्लाइंग इट विद द brush, but then I tried applying it with a finger as well, but then what I felt was applying it with a brush was much easier than applying it with a finger. So that's what I did. Now I'm just applying it with the brush. आप देख सकते हैं कि शेड कितनी अच्छी तरह से blend हो रहा है। You just have to be patient, you don't have to rush. And now it's time for eyebrows, and मैंने eyebrows and liner off camera कर लिया था। For foundation I have taken Maybelline का foundation in the shade 220. As you guys know I love wearing a tad bit
darker foundation. So this was a perfect match actually. This was not a tad bit darker one. This was the perfect match. और इतना ब्यूटिफुली ये फाउंडेशन ब्लेंड हुआ है मेरी स्किन में. इट्स अ मैट फाउंडेशन बट स्टिल आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ये कितना ग्लोई सा लग रहा है एंड उसकी फिनिश कितनी ब्यूटीफुल आ रही है. जैसे जैसे मैं स्लोली उसे ब्लेंड करती जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, उतनी ही ब्यूटीफुल फिनिश आ रही है उस फाउंडेशन की. You just have to go slow with the beauty blender as well. Up, see, with makeup you have to be patient. You just cannot put all the products back to back and you just done. No, that'll turn it into a cakey makeup, of course. Just be patient, go slow, let the product sink in your skin slowly. It is not going to become your skin for sure, but let it sink slowly. Time for concealer. Now I'm going to highlight the high points like the forehead, bridge of the nose, under eyes, जो कि बहुत ज़रूरी है. आपको पता है कि डार्क सर्कल्स को हाइड करना कितना ज़रूरी होता है. और मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड सैंड स्टेबल. वापस से मैं ऐसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ एंड वो डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंड करना है, चाहे फाउंडेशन हो चाहे कंसीलर हो. यू जस्ट डोंट हैव टू ड्रैग इट, यू हैव टू डैब इट स्लोली ताकि जो प्रोडक्ट है वो सिंक इन हो जाए आपके स्किन में. द मोमेंट यू गोना स्टार्ट ड्रैगिंग इट द प्रोडक्ट इज गोना मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. लाइक आप खुद इमेजिन कर सकते हैं उसे. एंड नाउ इट्स टाइम टू conceal the concealer, of course, or with a loose powder. I'm just going to set the concealer. और जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था मैं उसे पैक कर रही हूँ. Finally it's time for contouring and you know how much I love contouring. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ it's very important to give your face some warmth. एक structure देना होता है, एक dimension देना होता है क्योंकि फेस इतना फ्लैट हो जाता है. एंड फॉर कंटोरिंग मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ किया है. आई डोंट रिमेंबर द शेड नेम बट इट्स डार्क फाउंडेशन. और मैंने इसे अप्लाई करना है अपने फोरहेड पे, अपनी नोज़ को कंटोर किया है, देन अपनी जॉ लाइन को कंटोर करूँगी. You know how much I love contouring and bronzing my face because I simply love that sun-kissed look and those dimensions. वो जो shadow आती है face पे, because anyways your face is gonna look flat अगर आप उसे contour नहीं करेंगे अच्छे से, तो that won't look good. But when you're gonna contour your face, it's gonna give some life to your face, some life to your makeup as well. So वो और निखर के आता है और ब्यूटीफुली आता है. यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक लिफ्टेड सा लुक आए फेस पे. इसको मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ. आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना है. और जो जॉ लाइन वाला होगा मैं उसे इनवर्ड्स डायरेक्शन में करूँगी, नीचे अंदर की तरफ बेसिकली. और फोरहेड वाला मैं हेयर लाइन में भी ऑफकोर्स उसे लेके जाती हूँ. नोज़ कंटोरिंग मैंने ब्रश से करी है. आई नेवर यूज द ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज दैट वाज लाइक मोर कन्वीनियंट टू मी. नाउ इट्स टाइम टू पैक योर कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर. और उसके लिए मैंने ये शुगर का कॉन्टोर पैलेट लिया है और इससे मैं सारा क्रीम कॉन्टोर अपना पैक कर दूँगी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पैक ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स. यू नो गाइज, it's gonna move around all day if you're not gonna pack it, and that was gonna look really weird. So it's very important to pack your cream products, whether it's a foundation, it's a contour, or whatever it is. Now it's time to pack the face as well. तो मैंने ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है जिससे मैं अपने पूरे फेस को पैक कर रही हूँ. और साथ ही साथ जो एक्सेसिव पाउडर मैंने लगाया था कंसीलर को पैक करने के लिए मैं उसे डस्ट ऑफ कर रही हूँ.
नाउ फॉर द लोअर लैश लाइन आई एम टेकिंग दिस ऑरेंज शेड और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। हम डायरेक्ट डार्क शेड पे नहीं जाते हैं जैसा कि हमेशा से रहा है। पहले हम लाइट शेड अप्लाई करेंगे एंड देन हम डार्क शेड अप्लाई करेंगे, बिकॉज इफ यू गोना अप्लाई द डार्क शेड डायरेक्टली इट्स गोना मेस अप. So first we're gonna apply a light shade and then we're gonna move towards the darker shade. Now after applying this I'm gonna take the dark maroon shade again और उसको मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं ले जाऊँगी, सिर्फ बाहर की तरफ ही रखूँगी और इसको भी मैं अपने लोअर लैश लाइन में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. नाउ इट्स टाइम फॉर काजल और ये फेसेस कैनेडा का काजल है एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट काजल. इट ग्लाइड्स ऑन लाइक एनीथिंग, इट्स स्मच प्रूफ एंड इट स्टेज ऑन लाइक एनीथिंग. सीरियसली आई जस्ट सिंपली लव दिस काजल और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. नेक्स्ट मैंने Sugar Cosmetics का ब्लश लिया है in the shade mauve. I wanted to go with a nude blush this time with a very subtle look, क्योंकि सबको पता है बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं and I wanted to keep it a little subtle, so I went with a nude shade and it looked so pretty. It looked really pretty. मैंने उसे अपनी नोज़ पे भी अप्लाई किया है, थोड़ा सा चिन पे भी और थोड़ा सा फोरहेड पे भी, because you know how much I am obsessed with blushes. Time for highlighter, and this time I'm gonna highlight my face. Like, of course, every time I highlight my face, and I'm gonna highlight my cheekbones, my cupid bow, bridge of the nose. I simply love highlighting my face. Personally, मुझे बहुत पसंद है highlighters and blushes. I simply love them like anything. And you know that. Now before applying any lip shade मैंने पहले ये Swiss Beauty का lip liner लिया है and this is one of the most affordable lip liners and I'm gonna line my lips and then I'm gonna apply the lipstick. I love using lip liners, like mostly ऐसा भी होता है लोग नहीं करते हैं but I personally love it. और फिर मैंने ये नूड शेड लिया है, इट्स फ्रॉम Maybelline. आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई एम सॉरी. This is the final look, you guys. This is it for the video. I hope you enjoyed the video. If you did, give it a thumbs up. Do subscribe to my channel before you leave. And I love you guys so much. Please take care of yourself. Take care of your family members. I'll see you soon in my next new video. Till then, bye guys.